Thank you, Jesus. Thank you, Father. Bless your name. Bless your name. हाँ, वो सब निकाल दे. परफेक्ट. ओके, अभी यूट्यूब दिखा दे. आई मीन स्टार्ट कर दे. स्टार्ट हो गया. ओके. क्या बोला बेटा? हाँ हाँ ठीक है. ब्लेस यू फादर. स्तुति हो पिता. थैंक यू लॉर्ड. Bless you, Father. स्तुति हो पिता. चलो, सब जगह पे आवाज़ ठीक है. और इस वक्त Thank you, Jesus. bless your name. Bless your name. महिमा महिमा. थैंक यू जीसस. क्या बोला बेटा? जोर से बोल. हाँ, स्टार्ट कर दे. एज यूजुअल अलग से ये होगा स्टार्ट. सॉरी, पहला अपना अनाउंसमेंट, उसके बाद मैसेज. फादर ब्लेस योर नेम. उसको ऑन ही रखना लेकिन. और तू सेट करके इधर आके बैठ जा. वो सब इधर शिफ्ट कर दे चाहिए तो. वो सब इधर शिफ्ट कर दिया. देख ले क्या करना है. Jesus. Thank you, Father. Bless your name. स्तुति हो पिता. स्तुति हो पिता. स्तुति हो पिता. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. ब्लेस यू फादर. महिमा महिमा महिमा. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. स्तुति हो प्रभु. स्तुति हो प्रभु. महिमा महिमा महिमा. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. ब्लेस योर नेम. ब्लेस योर नेम. स्तुति हो प्रभु. स्तुति हो प्रभु. थैंक यू लॉर्ड. ब्लेस यू फादर. ओके, आप आ गए. चलिए बैठिए. चलिए दोस्तों, बेहद बेहद खुशी उत्साह के साथ आप सभी का खूब वेलकम करता हूं. दोस्तों, इस टॉपिक पे आज बात होगी और जिसके चलते 26 जनवरी को मैंने इस विषय पे बात किया था, लेकिन आप सभी ऑनलाइन नहीं जुड़ पाए क्योंकि मैं लाइव नहीं गया था. बट मैंने सोचा क्यों ना आपके बीच में इस विषय को फिर से बोला जाए. चलिए दोस्तों, जल्दी से कनेक्ट हो जाएं. फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये तीनों प्लेटफॉर्म पर इस वक्त में आपके लिए वीडियोस जो है वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे. ओके, यूट्यूब और फेसबुक पे तो मैं लाइव हूँ. उसके बाद इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड होगी. चलिए दोस्तों, एक प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद आज की जो बातें हैं आपके बीच में. बेटा इसको एक पे रख दे. इधर है, इधर है. ये देखो रिमोट इधर है. थैंक यू लॉर्ड. आइए प्रार्थना करें. सृष्टिकर्ता पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको स्तुति, आपको महिमा देते हैं. प्रभु जी, मैं जानता हूं न बल से न शक्ति से, पर जो भी होगा तेरी आत्मा से. प्रभु जी, इस वक्त हम सभी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर जितने जुड़ चुके हैं प्रभु, उन सभी से प्रभु जी बात करें. आदर महिमा आपको देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन. चलिए दोस्तों, एक अच्छी ताली बजाकर हम प्रभु को स्तुति देंगे, उसको महिमा देंगे. मेरे साथ में नतनियल है जो कि आज हमारे लिए बाइबल का जो वचन है वो पढ़ेंगे. बट उसके पहले कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अनाउंसमेंट जो है वो आप उसको सुने. चलिए दोस्तों, मसीह मंथन बैठक आपके बीच में एवरी सैटरडे रात 8 बजे आते हैं. आपके बीच में हम जो हैं बातों को रखते हैं, जिसके चलते बहुत सारी खुलासे खरी शिक्षा के क्षेत्र में आपके बीच में किया जाता है. तो दोस्तों, आपको बताता चलो. ये ले बेटा, दोनों देख के बता देना मेरे को बीच बीच में, ठीक है ना. आपके बीच बहुत सारी बातों का खुलासा हम जो है खरी शिक्षाओं के माध्यम से आपके बीच में करते हैं. या आशा करता हूँ कि ये शेर आपको दिख रहा होगा दहाड़ता हुआ.
क्योंकि खरी शिक्षा की दहाड़ या 6 साल से जारी रखी है और ना ही कोई माइकल ना ही कोई साइकिल लाल खरी शिक्षा को रोक पाया है। एनीवे दोस्तों, मसीह मंथन बैठक आपके बीच में जो है इस तरीके से कार्य करती है और प्रभु की बातों को आपके बीच में हम सिखाते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि एवरी सैटरडे रात 8 बजे आप मेरे साथ में जुड़ जाया करो। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आपको बताता चलूं कि फेसबुक के ऊपर खाली यस्टरडे 1000 लोग और जुड़ गए, यानी कि उन्होंने पेज को फॉलो किया 1000 लोगों ने। ऐसे ही एवरी मंथ और 10 डेज 20 डेज 15 डेज के गैप में 1000 लोग जुड़ते हैं। कभी 1 महीने के ऊपर भी हो जाता है, वो बात अलग है, डिपेंड्स लोगों का दिमाग कैसे चलता है। उसके हिसाब से 1,42,000 फेसबुक पर, 2,71,000 को क्या बोलेंगे हिंदी में, 71,000, थैंक यू नथानिल। और इंस्टाग्राम पे अभी धीरे धीरे पिकअप ले रहा है, लगभग 6,000 प्लस अभी लोग वहाँ पर हैं। तो मैं समझता हूँ कि डैनियल राज वो है जो जिब्रिश के खिलाफ है, पेटू सेवकों की दशमांश के खिलाफ है। हम पवित्र आत्मा को ये मानते हैं कि वो हमारे अंदर है, तो ऐसी कोई गीत, ऐसे कोई शब्द के उतरा, भर दे, छू ले, ऐसा कोई शब्द हम यूज नहीं करते बिब्लिकली, क्योंकि किसी भी प्रभु के दास ने न्यू टेस्टमेंट में, ताज्जुब की बात है, याद रखिएगा, खास करके जितने पास्टर से आप लोग सुनिएगा, 10 लाख का चैलेंज दे रहा हूँ। पतरस ने, पौलुस ने, और क्या नाम है, फिलिप ने, तिमोथी ने, किसी ने अगर बोला हो कि प्रभु उतरा, के पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा भर दे, 10 लाख का इनाम दूंगा आपको, निकाल के बता देना। या लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, याद रखो। या एनीवे, तो दोस्तों, मैं आपका वेलकम करता हूं एमएमबी को ज्वाइन करने के लिए। बीच में एक नाटक किया था हमने गुलाबा चर्च से, गुलाबा चेंबूर चर्च मिला के एक प्रोग्राम किया था नाटकीय तौर पे। 26 जनवरी को हमने ये बताया था कि कैसे ये पेटू सेवक दशमांश के नाम पे अपनी अपनी दुकान चलाते हैं, बाहरी आराधना, जिब्रिश और क्या था बेटा, है ना, ऐसा कुछ मिला के था, दशमांश भी आ गया, और क्या था, एक नाम का बपतिस्मा, ऐसे कुछ मिला के 6-7-5-6 कैरेक्टर्स को रखा था, जिसको मैं समझता हूँ 1 लाख क्रॉस हो चुका है व्यूवर्स उसको देखकर। 26 जनवरी के बाद 1 हफ्ता हो गया होगा उसको, लगभग 5 दिन हो गया शायद। तो मैं चाहता हूँ कि एमएमबी से जुड़िए, क्योंकि एमएमबी आपके रैप्चर और आपका अनंत काल का जीवन कंफर्म करता है, सिक्योर करता है। तो जिसके चलते दोस्तों मैं आपको वेलकम करता हूँ। साथ ही साथ आपको बता दूँ कि डैनियल राज जब सोशल प्लेटफॉर्म पे पेज को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन प्रेस करो, लाइक दो, कमेंट्स करो, ये जब कहता है ना तो पैसे कमाने के लिए नहीं कहता, क्योंकि मेरा किसी प्रकार का कोई भी चैनल मोनेटाइज नहीं है, ना मेरा पेज से मैं पैसे कमाता हूँ। प्रभु ने मुफ्त दिया है और हम मुफ्त में देते हैं। ग्रुप में देख लो बेटा, चढ़ गया क्या, मेरे इसमें व्हाट्सएप में देख लो, तुम्हारा मर्जी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी जो है एमएमबी को ज्वाइन करें। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे कॉल करके, ये नंबर है, इस पे कॉल करें और आप लोग जुड़ सकते हैं। सिस्टर शकुंतला जी को हमने जिम्मेदारी दी है कि वो आपके लिए स्पिरिचुअल काउंसलर, सलाहकार के तौर पे वो आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। इस नंबर पे मराठी, इंग्लिश, हिंदी 3 भाषा पे उनका कमांड है। पेशे से सिस्टर शकुंतला जी जो है वो टीचर हैं और एमएमबी ने, यानी कि हमने उनको ऑफिशियली नियुक्त किया है इस पद पे। तो हम चाहते हैं कि आप उन्हें संपर्क करें। साथ ही साथ यूथ की जो ग्रुप है जो चलती है ऑनलाइन, उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं।
महिलाओं की सभा पे जुड़ सकते हैं। किड्स चर्च पे आप लोग जुड़ सकते हैं। सिद्धार्थ जावले जी और दीपा परवानी जी बहुत अच्छे से सभा को चलाते हैं। साथ ही साथ एमएमबी की शाखाएं कहाँ कहाँ हैं पूरे भारत में, लेकिन कहाँ हैं इसको पता लगाने के लिए आप जो है इस नंबर पे कॉल करें। साथ ही साथ दोस्तों, मुझे बताते हुए बेहद बेहद खुशी हो रही है कि एमएमबी का शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज जून के महीने से शुरू हो रहा है, जिसके लिए अभी से आप लोग क्या कर सकते हैं। एमएमबी के लोग, खरी शिक्षा के लोग, साउंड डॉक्ट्रिन के लोग, आप लोग क्या कर आप लोग क्या कर सकते हैं। आप लोग जो है रजिस्ट्री अभी से करवा सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं, जिसकी जो कीमत है अकोमोडेशन की, जिसमें आपका रहना, खाना और आपका टोटल स्तर A to Z, और बहुत अद्भुत तरीके से हम बना रहे हैं, जिसको कह रहे हैं कि फार्म हाउस के तौर पे 1 करोड़ के बजट में ये फार्म हाउस बन रहा है, जिसमें स्विमिंग पूल होगा और लेडीज एंड जेंट्स, महिलाओं पुरुषों का अलग अलग कमरा होगा और अलग से कॉन्फ्रेंस हॉल होगा, ऐसे करके। और बहुत अच्छा वातावरण, चारों तरफ पेड़, हरियाली, एक अच्छा वातावरण, जिसको कह सकते हैं कि आपको एक अच्छा 5-6 दिन 7 दिन का एक अच्छा माहौल मिलेगा। उस पर आप लोग जो है बाइबल कॉलेज, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज का ये फीस है 5000, ठीक है ना। हम इन सब सब्जेक्ट को आपको सिखाएंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट अपने आप में ही ज़बरदस्त है, बाइबल, क्रिएशन, ट्रिनिटी, चर्च, रैप्चर, हेडीज, एंड टाइम, गॉड वर्सेस वर्ल्ड, कैरेक्टर और टैबरनैकल। टैबरनैकल सबसे गजब का टॉपिक है, जबरदस्त टॉपिक है, मैं समझता हूं। और अगर यह घमंड की बात है तो मुझे करने दीजिए। मसीह की देह में टैबरनैकल को लेके अभी तक सोशल प्लेटफॉर्म पे मेरी नज़र में 32 साल की मिनिस्ट्री में ऐसा एंगल जो हम देते हैं अभी तक कोई नहीं दिया। वो कैसा है, वो क्या है, जब तक आप नहीं आओगे आपको पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ साथ ही साथ आपको बता दूँ कि ब्रांचेस ऑफ थियोलॉजी भी हम सिखाते हैं। बिब्लियोलॉजी, थियोलॉजी, निमेटोलॉजी, क्रिस्टोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हेमेटियोलॉजी, सोट्रियोलॉजी, एक्सेलॉलॉजी, एंजलॉलॉजी, डीमोनोलॉजी, एस्केटोलॉजी, ये सब हम सिखाते हैं। ओके, अब किसको कॉल करें? इनको कॉल करना है, सिस्टर शिवान को। तो ये क्या करेंगी, आपको आपका नंबर, यानी कि आपको जो भी बातें आपकी है वो सुनेंगी। आप इच्छुक हैं और आपको परखेंगी, उसके बाद सिस्टर सुमन वैद से आपका संपर्क करा देंगी। सिस्टर सुमन क्या करेंगी, आपका एक 7 दिन का जो बैच बनता है, बैच नंबर 42 से शुरू होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 43, 44, 45 से स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसे होगा ये सब कुछ सिस्टर सुमन आपको जो है वो बताएंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग सारी बात को समझ चुके हैं। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक, आज का विषय, यस बेटा, सब ठीक? क्या हुआ? क्या बेटा? हाँ हाँ, देख लो, थैंक यू। वॉइस भी चेक कर लो। ना ही कोई माइकल, ना ही कोई साइकिल लाल, खरी शिक्षा। Yeah. Thank you, Lord. Okay. हाँ, एक जबरदस्त विषय पे आज आप लोगों से बातें होंगी, और वो ये है कि पौलुस ने क्यों कहा आत्मा की तलवार ले लो। दोस्तों, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर ये वीडियो इस वक्त में आप लोगों के लिए उपलब्ध है। मैं चाहता हूं सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, साथ ही साथ जितने लोग तक आप इसको पहुंचा सकते हो, कृपया करके आप लोग इसको ज़रूर पहुंचाएं ना। दोस्तों, सबसे पहले आपके बीच जब मैं इस बात को रख रहा हूं, आत्मा की तलवार, आपके मसीह जीवन में, आपके मिनिस्ट्री में, आपके बाइबल स्टडी में, या शिक्षा में, या कॉन्फ्रेंस में,
या किसी भी प्रभु के दास ने देश विदेश में कहीं पे भी अगर किसी ने ये कहा हो कि ऐसी बात जिसको कहते हैं कि पवित्र आत्मा के पास एक वेपन है और उस वेपन का नाम है आत्मा की तलवार, ये आत्मा की तलवार कहाँ है? जिसको लिखा है ले लो, इसको आज हम समझेंगे। बट उसके पहले मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं कि उद्धार के बाद आत्मिक सेनाओं से आपका मल युद्ध शुरू हो जाता है। जैसे ही कोई मसीह बनता है उसका अगला कदम युद्ध का मैदान है। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना। और जैसे ही कोई युद्ध की मैदान में तो उसका एक ही वेपन है और वो वेपन का नाम है तलवार, आत्मा की तलवार। मैं जानता हूं कि बहुत से पास्टरों ने पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक मेथड, क्या नाम है, मोटिवेशनल प्रीचर्स, पेटू सेवक, चापलूसी की बात करने वाले, लल्लो पत्तों की बातें करने वाले, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले, आप लोगों को उसको क्या कहते हैं, बच्चे का बेड, उसको क्या कहेंगे हिंदी में, फलाना नहीं क्या फलाना, क्या बोलते हैं उसको, बच्चे का बेड होता है ना, उस पर डाल देते हैं। ओ ले वाला बच्चे का बेड, दूध पिलाते रहो, खिलौना खिलाते रहो, और ले कहीं गिर ना जाए, ऐसे नाजुक बच्चे को पालते हैं और इतना मीठा मीठा बात करते हैं, उनके कानों में ऐसी कोई बात पढ़ने नहीं देते जिसके चलते वो कभी सीख पाए। एक क्या कहते हैं, टॉपिक पे बात करूंगा बहुत जल्द, और वो टॉपिक है कि मसीह में आने के बाद क्या धोखे की दुनिया में आप जी सकते हैं? तो इसका जवाब है यस। रिपीट कर दूं, क्या एक मसीह भाई बहन सिस्टर ब्रदर उद्धार के बाद क्या धोखे की दुनिया में जी सकता है? जी सकता है। उसको धोखे की दुनिया में उसको रखकर उसका लोकल पास्टर, खास करके जिब्रिश वाले, उसको वहीं पालता है। धोखे की दुनिया में उसको वहीं पालता है, एक दुनिया में उसको डाल देता है, किसी को नहीं सुनना, ऐसे ही चलना, यही सब कुछ है, और उसको ऐसे सर्कल में रखता है कि खरी शिक्षा के आसपास में वो भटके भी नहीं। या बताइए, तो एक व्यक्ति जब उद्धार पाता है तो उसका अगला कदम है युद्ध का मैदान। ना वचन पढ़ते हैं। यस बेटा। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। या आकाश में। तो इसका मतलब ये हुआ कि रहते हो नीचे और दुष्ट बैठा है आकाश में, आपका शत्रु बैठा है आकाश में। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस पृथ्वी का वेपन आपके काम नहीं आएगा। इसीलिए पौल कहता है कि आत्मा की तलवार ले लो, यानी कि पिनियोमा, पवित्र आत्मा, पिनियोमा न्योमा आत्मा की तलवार ले लो। यू अंडरस्टैंड? ओके, इसको कहते हैं मल्ल युद्ध को कहते हैं पहले 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 रेसल, आपका ग्रीक शब्द है, तो जिसके चलते आप युद्ध में होते हैं। अब बताइए, कुछ लोग कहते हैं, वो अभी एक बीच में रील देख रहा था मैं, सूरज प्रमाणी का एक रील देख रहा था इंस्टाग्राम पे, किसी से मत लड़ो, किसी से मत लड़ो। अगर उसका कॉन्टेक्स्ट आपस में तो मैं सहमत हूं, लेकिन अगर उसने ये थोप दिया है कि लड़ना ही नहीं है तो भैया तू गलत है। हमको लड़ने को बोला है, और वो भी आत्मिक युद्ध है। किसी फ्लैश से, मांस और लहू से हमारी लड़ाई नहीं है, बल्कि अंधकार की ताकतों से। तो लड़ाई शब्द की आदत आपको डाल लेनी है। पढ़ो बेटा। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है, पढ़ बेटा नीचे, बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। अब ये लॉर्ड क्यों लिखा है? प्रभु में क्यों लिखा? यीशु क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कलीसिया यीशु की नहीं है, कलीसिया प्रभु यीशु की है। वाह,
और कलीसिया को लेने यीशु नहीं आ रहा है। प्रभु यीशु आ रहे हैं। क्या बात है, ये मिल गया तेरे को पिज्जा। यू अंडरस्टैंड। इसीलिए तो जिसके चलते कहता है कि लड़ाई की आदत डालो, बलवंत बनो, आपको कमजोर रहने के लिए नहीं बोला। यस बेटा। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। आपको इन आंखों से नहीं दिखेगा वो, जो आकाश में है। जो आकाश में यहां नहीं दिखेगा। अगर आपको युद्ध में रखा गया है ना, तो आपको आत्मा की तलवार लेनी ही होगी। तो जिसके चलते आपकी लड़ाई, शब्द को ध्यान दीजिए, आकाश के आत्मिक सेनाओं से है, जो तो लड़ाकू को भी आत्मिक होना होगा। क्या बात है, आत्मिक होना होगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मुझे नहीं पता कि आपके लोकल पास्टर ने आपको क्या सिखाया। अच्छा नथानियल, इनको हेल्प करते हैं थोड़ा सा, आप भी मेरे को साथ देना, ठीक है ना, और लगे हाथ बताते रहो क्या चल रहा है वहाँ पे। ओके, जितने फेसबुक यूट्यूब पे जुड़ चुके हैं, खूब शेयर करिए, खूब वॉच पार्टी करिए, ठीक है ना। अच्छा, इन सबको हेल्प करने के लिए आप भी मेरा साथ देना। और मैं कह रहा था कि मुझे नहीं पता कि आपके पास्टर आपको क्या सिखाते हैं, आपका लोकल पास्टर ने आपको क्या सिखाया। जैसे ही कोई मसीह में आता है या उद्धार पाता है, उसको चर्च का मेंबर बनाना है या फिर लड़ाकू बनाना। तो आंसर क्या है? लड़ाकू बनाना है। लेकिन बना के क्या रखते हैं? 90% चर्च का मेंबर बना के रखते हैं, सदस्य। अब मेरा एक प्रश्न है, आप जब चर्च जाते हो तो आपके हाथ में क्या होनी चाहिए? वेपन, आकाश की ताकतों से लड़ने का हथियार, वेपन। बताइए, आपके पास ये होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड। तो जिसके चलते अगर आप लड़ाकू हैं अंधकार की ताकतों से, किस हथियार से लड़ें? तो हथियार का नाम है तलवार। अब प्रश्न उठता है कि तलवार रहती कहां पर है? ये वेपन रहता कहां पर है? मुख में, आपके मुख में, मुंह में। अब ये क्या है, जल्दी से बताऊंगा। आपका मुख और निकलने वाली आवाज हथियार है। क्या बात है, थैंक यू, ऐसे ही बोला कर, अच्छा लगता है। आपका मुख और निकलने वाली आवाज हथियार है, आपका हथियार है। अब आपको पता चला। अब सुनो ध्यान से। शेखर डेविड, इस तक ये वीडियो की एडिट पहुंचा देना। उसने अपने लोगों को, खास करके महिलाओं को, उसने ऐसा बांध के रख दिया है कि महिलाएं बात नहीं कर सकती, जबकि आत्मा की तलवार पुरुष के लिए भी है और महिला के लिए भी, महिलाओं के लिए भी है। अंधकार की ताकतें पुरुष के पीछे हैं या महिलाओं के पीछे भी है? दोनों के पीछे। एग्जैक्टली। और दोनों के अंदर पवित्र आत्मा ने अपनी रूह फूकी है, यानी रुआक। और दोनों भी डेंजर है। हवा भी डेंजर है और आदम भी डेंजर है। पुरुष भी डेंजर है और महिला भी, हवा भी, यानी औरत भी डेंजर है। तो आपकी लड़ाई दोनों से। तो मुझे ताज्जुब है शेखर डेविड, और वो चाय से ज्यादा केतली गरम। बताओ, ऐसे कुछ पास्टर्स हैं मसीह की दया में जो महिलाओं को बात करने नहीं देते। पहला कुरिन्थियों 14 का 34, 35, 36, वहां पत्नी है, औरत नहीं है। यू अंडरस्टैंड। और पहला तिमोथी 2:11-12-13, या दूसरा तिमोथी, आई थिंक पहला तिमोथी, वहां पे कहा है कि स्त्री पुरुष पे हुक्म ना चलाए, बल्कि आदि न। तो वहां पे भी पति पत्नी है। कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है बाइबल को, कॉन्टेक्स्ट में। ये जो कॉन्टेक्स्ट नाम का चीज है ना, इसको दिमाग में ले लो पहला। तो मुझे अफसोस है कि बहुत सारी महिलाएं जो बात कर सकती हैं उनको चुप करा दिया जाता है। आवाज, हम सब की आवाज पवित्र आत्मा का तलवार है,
वेपन है, उसको समझेंगे। यस बेटा। सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। कौन लड़ेगा? यीशु। यीशु। कॉन्फिडेंस के साथ आना चाहिए तेरी बात। कौन लड़ेगा? यीशु लड़ेगा। प्रकाशित वाक्य 2:16 है ना, यीशु लड़ेगा। किससे लड़ेगा? बात तो कॉन्टेक्स्ट में कलीसिया है, लेकिन लोगों से लड़ेगा। लेकिन उसका वेपन कहाँ है? मुख में। मुख की तलवार, ये कौन है? इसी को कहते हैं 6:17 पढ़िए। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। अब बताओ, वचन कहां परमेश्वर ने डाला? मुख में। मुख में। आपके मुंह में डाला है। यू अंडरस्टैंड? तो जो बोलता है आवाज, वो पवित्र आत्मा का तलवार है, वेपन है। पौलुस ने क्यों कहा आत्मा की तलवार ले लो? पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उनके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। उसके नॉट उनके, उसके। और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। तो फूका। अब इसको पढ़ो। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। तो सबको बताओ, आदम में जब फूका तो अंदर कौन गया? पवित्र आत्मा। कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया कर। वापस कहता हूं कि आदम में जब फूका तो कौन गया अंदर? पवित्र आत्मा। रूहा, पवित्र आत्मा। यहां पे भी पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। अब इसको पढ़ो। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिससे प्रभु यीशु अपनी मुंह की फूंक से मार डालेगा। अब बताओ, पवित्र आत्मा आपके मुंह में क्या बन गया? तलवार। तो सांस कहां डाला? मुंह में। अब खाना कहां से खाते हैं? मुंह से। और प्रचार कहां से करते हैं? मुंह से। यही तो मैं कह रहा हूं। अब इसके चलते प्रचारक बिना क्यों कर सुने? इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो मुझे सुन रहे हैं, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, उन सब का बारे में बताते चलो। आपका मुख परमेश्वर का तलवार है। आपके मुंह में पवित्र आत्मा का हथियार। देख लो कैसा दिख रहा है। या आवाज। तो लूसीफर नहीं चाहता कि आप बात करो, क्योंकि बिना आवाज आप कुछ भी नहीं है। लूसीफर आपको चुप कराना चाहता है। इसको पढ़िए। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। मैं आपको प्रूफ देता हूं कि आदम क्या कर रहा है। पढ़िए इसको। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। अब कैसे इसका मुंह काम कर रहा है देखिएगा। पढ़िए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। तो जिसका नाम उसने रखा वो आज तक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आदम ने जैसे फूका वो बात करने लगा। वाह, वो बात करने लगा। और ये उसका प्रमाण है ना। आवाज। लूसीफर शैतान नहीं चाहता कि आप बोलो। तो शेखर डेविड, तुमको ओपन चैलेंज फिर दे रहा हूं। चाय से ज्यादा केतली गरम अन्ना, तुमको फिर से चैलेंज दे रहा हूं। और जितनी भी महिलाएं पास्टर नहीं बन सकती, ऐसे जितने भी कहते हैं, उन सबको चैलेंज है। बाइबल से निकाल के बताओ जहां क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट हो कि औरत, महिला, वुमन पास्टर नहीं बन सकती, या उसके आसपास भी कोई वचन है तो निकाल के बताओ। 10 लाख रुपए इनको दे देंगे हम लोग। बड़ी रकम होती है 10 लाख रुपए, आपको दे देंगे हम। निकाल के दिखा देना। ओपन चैलेंज है, क्योंकि तुम लोगों ने महिलाओं को चुप करा के रखा हुआ है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं। और ये कुछ अज्ञानी, बाइबल को गलत तरीके से पढ़ने वाले, स्क्रिप्चर को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में लेके जाने वाले महिलाओं को रोक दिया। ये लूसीफर के साथीदार हैं।
जो महिलाओं को बात करने से रोकते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे को हेल्प करो नतानियल, बाइबल में जितनी महिलाएं, इनाम याद दिलाओ, एस्थर, दबोरा, और चलो चलो जल्दी जल्दी बोलो, और सारा हुआ, हाँ, और मदद करो, मैरी मैगदलीन, मैरी मैगदलीन, बात करो। सलोमी, मारिया। मारिया, मारिया मम्मी का नाम ले रहा है, अरे प्रभु। अरे प्रभु, मेरा भी नाम ले लेता। हाँ, सलोमी, मारिया, डैनियल। फिलिप की 4 बेटियां या 5 बेटियां प्रॉफिट्स थी, यानी कि भविष्यवक्तन थी। बताओ, यीशु के पीछे बहुत सारी महिलाएं पैसों से उसकी मिनिस्ट्री करती थी, प्रभु के पीछे चल के। ओल्ड टेस्टमेंट में एस्थर भी है, रूथ है। रूथ ने बोआज से शादी किया, रूथ और बोआज ने ओबेद को जन्म दिया, ओबेद ने यीशु को जन्म दिया, यीशु ने दाऊद को जन्म दिया। बताओ, अब आप सोच के, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि क्या नाम है, महिला पास्टर शब्द कहाँ है ओल्ड टेस्टमेंट में? आपको शायद नहीं पता है, याकूब की जो बीवी थी ना, जिसको वो प्यार करता था, रेचल, वो शेपर्ड थी, चरवाहा थी वो। जाके चेक करो बाइबल, अद्भुत है नहीं? या और ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं बाइबल के अंदर, तो उसका मुंह काहे चुप करा देते हो? तो वापस कहता हूं, जितने भी पास्टर्स कहीं के भी, ओपन चैलेंज है, महिला पास्टर नहीं बन सकती। एक स्क्रिप्चर निकाल के बता दो, 10 लाख रुपए लेके चले जाओ, आपके अकाउंट में डाल दूंगा 10 लाख रुपए। या इसको पढ़ बेटा। और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह। कहे जा, चुप मत रहे। आज पवित्र आत्मा सबको हेल्प करो नतानियल। क्या हम सब का शरीर परमेश्वर का मंदिर है? यस। और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। किस किस में? पुरुष और स्त्री में, या फिर एक में? दोनों में। एग्जैक्टली। और पवित्र आत्मा अगर औरत में भी वास करता है, तो क्या ऐसे चुप रहने के लिए वास करता है? नहीं। तो अच्छा, इनका प्रॉब्लम क्या है पता है? कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, तो महिलाओं को भी बिठाते हैं, उनको भी सिखाते हैं, कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंस, क्रूसेड, पावर कॉन्फ्रेंस में और चर्च की सभा में सब कुछ सिखाते हैं। और जैसे ही महिला कहते कि पास्टर जी हमको भी सेवा करना है, तो उसके ऊपर 1 कुरिन्थियों 14 का 34 थोप देते, 35-36 तक थोप देते, तुम पास्टर सेवा नहीं कर सकती। बोला क्यों? पौलुस ने बोला चुप रहो। पौलुस खूब डंडे मारने वाला है तुम लोगों को, जबरदस्त डंडे मारने वाला है कि मैंने लिखा क्या और तुम बोल क्या रहे हो। एनीवे, एक लड़ाकू को पहले अपनी तलवार चमकानी है, आत्मिक चमकाना इसको कहते हैं। पढ़ो बेटा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हरेक 2-धारी तलवार से भी बहुत चौका है। चौखा, शार्प, 2-एज सोड, शार्प, 2-एज सोड, 2-धारी तलवार, इधर से भी काटता है, उधर से भी काटता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आप प्रीच करोगे, पुरुष हो या स्त्री, लड़का हो या लड़की, आपकी बातें इतनी सटीक होनी चाहिए। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि डैनियल भाई, आप जब प्रीच करते हैं, आप जब बात करते हैं, तो घमंड झलकता है। ए भाई, ये घमंड नहीं है, ये मेरा चौखापन है, क्योंकि मैंने अपनी तलवार को अच्छे से धार किया है। तो ये जो मेरी भाषा है ना, वो आत्मा की धार है, तलवार की धार है। या एनीवे, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। अब बताओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वचन तलवार है और तलवार वचन है। 2 स्क्रिप्चर आपको दे दिया, तो लिखा है ले लो। एक उद्धार पाया हुआ का मुंह परमेश्वर का मुख का वचन है। पढ़िए। उसके मुख से चौकी 2-धारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। अब बताइए, आपको कम से कम 3 स्क्रिप्चर दे दिया है। वचन तलवार है, वचन तलवार है, वचन तलवार। साथ ही साथ ये निकलता है मुंह से। वह
और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम परमेश्वर का वचन। नीचे जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। यही है, सुनने वालों के हृदय छिद जाते हैं। पतरस जब प्रीच कर रहा था तो लोगों के हृदय छिद गए। देख लीजिए, तो पतरस के मुंह से क्या निकल रहा था? फिर तलवार। मैं वही तो कह रहा हूं, पढ़ बेटा इसको। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए मैं हैं। वही पूछ रहा हूं आप लोगों से, तो आपका पवित्र आत्मा का जो वचन है तलवार, वो कहाँ है? आपके मुंह में। अब बताइए, कितने लोग वेपन को लेके अपने मुंह में लेके चुप बैठे हुए? खरी शिक्षाओं का प्रचारक यीशु जैसा साउंड डॉक्ट्रिन, नीचे पढ़ो। जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। तो पौलुस ने ऐसा क्यों कहा? पौल कहता है मैं मसीह को फॉलो करता हूं। आपको पता है पौल पीछे क्या छोड़ कर गया मरने के बाद? पौल कहता है मैं साउंड डॉक्ट्रिन छोड़ के गया, खरी शिक्षा छोड़ के गया। आपको बता दूं कि आज मुझे 33 इयर्स हो गए मिनिस्ट्री में। अगर हम पीछे 200-300 साल पीछे जाएं, क्योंकि अभी हमारे पास में कम से कम 200-300 सालों का इतिहास है। कौन सेवक आया, कौन से सेवक नहीं आए, कौन सा सेवक ने क्या किया, बड़े बड़े मिनिस्ट्री वाले नाम हैं। एक बार उनको और उनके इतिहास को जांचो और पता लगाओ कि वो अपने पीछे क्या छोड़ के गए, किस तरह की टीचिंग छोड़ के गए। तब आपको पता चलेगा 90% बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री करने वाले अपोस्टल, प्रॉफिट, डॉक्टर, एवेंजलिस्ट जो मर गए ना, वो अपने पीछे 90% आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट टीचिंग छोड़ के गए, जिसको मैं कहूंगा पौलुस के स्टेटमेंट में 2 तिमोथी 2:17 सड़ा हुआ घाव। बताइए, ऐसी टीचिंग छोड़ के गए कि उसका लोकल पास्टर ने सीख लिया, बोला पापा जी मर गए और पापा जी जाते जाते बोल के गए ये लेगेसी मैं छोड़ के जा रहा हूं टीचिंग की, तुम अपने जनरेशन को सिखाना। पौलुस ने क्या कहा? 2 तिमोथी चैप्टर 2:2 में उसने कहा कि जो बातें तूने मुझसे सीखी है दूसरों को सिखा। वो इतना डंके की चोट पे क्यों बोल रहा था? क्योंकि वो कहता है मैं मसीह को फॉलो करता हूं। बड़े बड़े नाम मेरे मुंह पे आ रहे अभी जो मर गए, लेकिन अपने चर्च को वही सड़ी टीचिंग देके गए, उल्टा उल्टा सिखा के चले गए। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जीसस ने क्या कहा मैथ्यू 23:14 में, 14, 15, 16 में? तुम खुद तो स्वर्ग नहीं जाओगे और ना प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने दोगे। हमेशा लाउड और बोल्ड बोलना है। बताओ, इसका अर्थ है आत्मिक तलवार चमकाना। पढ़िए उसको। हे भोलो चतुराई सीखो और हे मूर्खो अपने मन में समझ लो। अब बताओ, हमको चतुर बनना है कि नहीं बनना है? यस। कहाँ पे लिखा है? जीसस ने क्या कहा? निकालो, जल्दी से ढूंढो। सांपों की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले। मत्ती 15 अध्याय, अगर मैं गलत नहीं हूँ, या जल्दी निकाल के देना। जितने तब तक जुड़े हैं फेसबुक, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, खूब शेयर करें। मैथ्यू 10:16। ओके, पढ़ बेटा। हे भोलो चतुराई सीखो। पढ़ो, वो नहीं है? पढ़ो पढ़ो, वचन बोल के पढ़ना। थैंक यू लॉर्ड। मत्ती उसका 10वां अध्याय वचन 16। देखो मैं तुम्हें भेड़ों की तरह भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों की तरह बुद्धिमान और कबूतरों की तरह भोले बनो। ए पार्ट फिर पढ़ो, सांपों की तरह। ए पार्ट, सांपों की तरह बुद्धिमान। बस यहाँ पे क्या लिखा है? हे बोलो चतुराई सीखो। सीख। तो
अगर मैं यीशु को फॉलो करता हूँ, पौलुस जैसा कहता है फॉलो Me as I follow Christ. एज आई फॉलो क्राइस्ट, तो मेरे को एक बात बताओ, डैनियल राज फिर क्या सीखे? चतुराई. और मुझे मार्केट में कैसे रहना है? चतुराई. चतुर. और वचन क्या कहता है? यीशु ने क्या कहा? सांपों की नहीं, बुद्धिमान. बुद्धिमान, यानी कि शार्प. अब बताओ, तो फिर हम सोशल प्लेटफॉर्म पे जब आते हैं, हम लल्लू पंजू टाइप नहीं रह सकते. ओ ले नहीं रह सकते. या ये पेटू सेवक रहते हैं जिनकी नजर आपके पॉकेट पे होती है. वो रहते हैं, आपको चोट लगने जैसी बात नहीं करेंगे, मन को सुकून देने वाला बात करेंगे, और हमेशा आपको ऐसी बातें करेंगे कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो झूठ है. परमेश्वर प्यार करता है एक ही शर्त पे. सबको बताओ शर्त क्या है? परमेश्वर अगर हमसे प्यार करता है तो उसकी शर्त क्या है? उसका वचन मानना. आज्ञा पालन करना. आज्ञा पालन सिंपल करना. है. यूहन्ना 14:23. तो आपको झूठ बोलते हैं ना फिर ये लोग, प्रभु प्यार करता है, प्यार करता है. नहीं करता. उसका प्यार करने का एक ही शर्त है, आज्ञा पालन. आज्ञा का पालन. इसको पढ़िए. क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने के कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नाश होंगे. निश्चिंत. निश्चिंत मतलब अगर वो होशियार होंगे तो नाश नहीं होंगे. अगर होशियार नहीं है, गई भैंस पानी. में. आइए इसको पढ़ते हैं. यस बेटा. और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मिरास दे सकता है. ओके, अभी इनको सबको बताओ कि इनकी उन्नति कौन कर सकता है? वचन. कितना साफ लिखा है. ये आपकी उन्नति करेगा. तो जिसके चलते आपको बाइबल का हर कोना पता होना चाहिए. जिसके चलते मैंने रखा है परमेश्वर का पूरा इतिहास, स्वर्गदूतों का पूरा इतिहास, शैतान का पूरा इतिहास. पढ़ो. मनुष्य का पूरा इतिहास, मानव पतन का पूरा इतिहास, उद्धार का पूरा इतिहास. सृष्टि का इतिहास आपको पता हो. नूह का इतिहास आपको पता हो. नूह का बाद गुम्मट का इतिहास आपको पता, यानी कि बेबीलोन टावर. फिर अब्राहम का पूरा इतिहास आपको पता हो. जेनेसिस की जो किताबें है ना, 50 चैप्टर, आपका आइजैक, आपका अब्राहम, आपका आइजैक, जेकब. फिर उसके बाद में जोसेफ, यूसुफ का पूरा इतिहास. उसका दर्शन क्या था, यूसुफ का कनेक्शन, क्योंकि यूसुफ जो है वो टाइप ऑफ क्राइस्ट है. उसका इतिहास. मूसा का पूरा इतिहास, जोशुआ का पूरा इतिहास, डेविड का पूरा इतिहास. फिर उसके बाद में डेविड के बाद में उसके पहले सोलोमन, क्या नाम है, सॉल. फिर उसके बाद में सोलोमन, और टोटल 43 किंग्स है. ये सब उसके नाम है, पॉज करके पढ़ लेना. 10 डिवाइडेड नेशंस, यानी कि इजराइल का डिवाइडेड नेशन. 10 अलग, 2 अलग, नॉर्दर्न एंड सदर्न किंगडम. डैनियल का पूरा इतिहास, 70 वीक्स का इतिहास, यीशु का पूरा इतिहास. और यीशु 3 है, ध्यान दीजिए. एक है, बोलो सबको, यीशु मसीह, प्रभु यीशु. और तीसरा है प्रभु यीशु, फिर मसीह, फिर प्रभु. देख लो, यीशु कब तक? 30 साल तक. मसीह कब तक? 3.5 साल तक. प्रभु कब तक? अनंत काल तक. पतरस का पूरा इतिहास, पौलुस का पूरा इतिहास. फिर पौलुस की मिनिस्ट्री में 2 मिनिस्ट्री है, माफ करना, 2 ग्रुप्स है. एक है जैतून और जैतून मतलब जूइश, और दूसरा है वाइल्ड, यानी कि जंगली जैतून. वाइल्ड ऑलिव ट्री, ऑलिव एंड वाइल्ड ऑलिव. एक है जू और एक है जेंटाइल. पौलुस ऐसे बातें करते थे. चर्च रैप्चर का इतिहास ध्यान से सुनना, सबको बता देना. एंटी क्राइस्ट छाप 666 कौन से हाथ में लगाएगा? हम सबके पास में 2 हाथ है. सबको बताओ कौन से हाथ में लगाएगा? राइट. हिंदी में बोलो. बाया, सॉरी, दाहिना हाथ. जल्दी निकाल. अब आपको बताता हूं दाहिने हाथ का क्या चक्कर है. यस, अब बाइबल कॉलेज में सिखाते हम. रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 17. कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो. 16 से पढ़ो.
और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सब के दाहिने हाथ, दाहिना है कि बायां है? दाहिना हाथ। इंग्लिश में क्या है? पढ़ो। And he causeth all, both small, great, rich, poor, free and bond, to receive a mark in the right hand. वाह! आप सबको बताओ, राइट हैंड बाइबल कॉलेज में हम कौन से ग्रुप को इशारा करते हैं? Jewish. वेरी नाइस। राइट हैंड क्यों? दायां हाथ क्यों? यदि तेरी दाहिनी आंख, यदि तेरा दाहिना हाथ, यीशु कहाँ बैठे? दाहिने हाथ। पूरा बाइबल दाहिने हाथ से भरा पड़ा है। और दाहिना हाथ का मतलब है जू। 18 पढ़ो उसी का, 13 का 18 पढ़ो। Here is, इन हिंदी में पढ़ना है। प्रकाशित वाक्य 13:8। इसके लिए आवश्यक है बुद्धिमानी व, अच्छे से पढ़ो, 13 का 18। प्रकाशित वाक्य 13:18। इसके लिए आवश्यक है बुद्धिमानी वह जिसमें समझ है, उस पशु के अंकों का जोड़ कर ले। यह अंक मनुष्य के नाम का है, जिसकी संख्या का जोड़ है 666। बाप रे, बड़ा टफ हिंदी है वो। उसमें क्या लिखा है? जिसकी समझ हो, जिसको अकल हो, वही लिखा है ना। ज्ञान उसी में है जिससे बुद्धि हो। तो इसका मतलब ये है, एंटी क्राइस्ट को समझने के लिए अकल चाहिए, एंटी क्राइस्ट को समझने ज्ञान के लिए चाहिए। ज्ञान चाहिए, एंटी क्राइस्ट को समझने के लिए बाइबल का इतिहास आपको पता होना चाहिए। दाहिना हाथ ही क्यों? बायां हाथ क्यों नहीं? दाहिने हाथ पर ही क्यों? तो दाहिना हाथ, वो भी छोड़ो, माथा का भी जिक्र है। और बाइबल में माथा परमेश्वर के लिए ही रखा जाता है, और वो जूइश है। माथे पे सबको बताओ, टैबरनेकल के हिसाब से माथा किसके लिए? यीशु सॉरी, ठीक से यहोवा के लिए, प्रभु। माथा टैबरनेकल के हिसाब से किसके लिए? हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट क्या लगाता है अपने माथे पे? पवित्रता। एक पट्टी चिपकाता है, लोहे का, Holiness, माफ करना, सोने सोने की। का। उस पे क्या लिखा? Holiness. एग्जैक्टली, होली टू द लॉर्ड, Holy to the होलीनेस टू द लॉर्ड। माथा, अब बत्ती जली। ये जूइश है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन चर्च का रैप्चर हो जाएगा, सबको बताना, जिस दिन चर्च का रैप्चर हो जाएगा, वो तो जाएगा, लेकिन जो नीचे छूट जाएगा उनको सेकंड चांस है? नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस के नहीं साथ। है। वेरी गुड। नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसके ऊपर अगर किसी को डिबेट करना है तो मोस्ट वेलकम। कि रैप्चर के बाद में विश्वासी जो छूट जाएंगे उनको सेकंड चांस मिलेगा क्या? ऐसे मैं आपको कह रहा हूं, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। खत्म, फिनिश। अब बचा जेंटाइल्स। बड़ा गजब का आंकड़ा है। फेसबुक और यूट्यूब पे जितने जुड़े हैं खूब शेयर करें। अब बचे जेंटाइल्स। सबको बताओ, आफ्टर रैप्चर, कलीसिया जाने के बाद जेंटाइल्स को मौका है? नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं। आवाज में दम चाहिए। ओके, आपको पता है, सबको बताना, जो दो, जिसको कहते हैं ना, जैतून के 2 पेड़, 2 पुरुष जो नीचे आएंगे, 2 विटनेसेस, 2 गवाह, वो किसके लिए आएंगे? ओनली फॉर जूइश। वेरी गुड। 1,44,000 में जो मोहर की जाएगी, 1,44,000 जो आंकड़ा है, 12,000, हर एक गोत्र में से 12,000। हाँ, लेकिन वो 12,000 नहीं है। एग्जैक्ट नहीं। एग्जैक्ट माइक में जोर से Exact बोला नहीं है। कर। तो काउंट कितना है? प्रकाशित वाक्य 7:9, उसको कोई गिन नहीं सकता। गिन नहीं सकता। बताओ, निकालो निकालो, प्रकाशित वाक्य 7:9। आप सबको बता दूं कि इतनी डीप स्टडी हम देते हैं बाइबल कॉलेज में। उसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिससे कोई गिन नहीं सकता। कौन सा वचन पढ़ रहे हैं आप? 7 का 9। कौन सा चैप्टर है? 7। प्रकाशित वाक्य 7 का 9। सबको बताओ, 7वां चैप्टर और 14वां चैप्टर किसके लिए? 1,44,000 के लिए। तो चौथे अध्याय में कलीसिया नीचे है, नहीं, रेवलेशन के 4थे अध्याय में हाँ, नहीं है ना? नहीं, नहीं। जा चुकी है।
चौथा अध्याय से शुरू हो जाता है, 5वां, 6वां, 7वां मोहर खोलने का। जीसस के 7 सील्स, एंजल्स के 7 ट्रम्पेट्स, आगे बोलते 7 bowls, एंड God के गॉड्स रॉथ wrath, ऑफ गॉड, 7 बोल्स, ये स्टार्ट हो जाता है। बताओ, अगर कोई रैप्चर में गया वो तो सुरक्षित है, लेकिन अगर कोई छूट गया और अगर कोई ऐसी टीचिंग देता, वो कहीं का भी तुरम कान हो कि वापस मौका है, वो तुमको उल्लू बना रहा है। ना जेंटाइल्स को है, ना चर्च को है, ओनली जूइश को है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोहर है एंटी क्राइस्ट की, वो लगेगी सिर्फ, बोलते जल्दी से माइक में, जेंटाइल्स पे मोहर। एंटी क्राइस्ट जो मोहर लगाएगा दाहिने हाथ पे, वो किसके दाहिने हाथ पे लगाएगा? ज्यूइश के। तो जेंटाइल्स कहाँ चला गया फिर? जूइश के। इसका मतलब क्या हुआ फिर? बाकी किसी को भी, इसका मतलब जो छूट गया चर्च, वो तो एंटी क्राइस्ट को ऐसे लड्डू की तरह विश्वास कर लेगा धोखा खा के, तो उसको मोहर की जरूरत है? नहीं है, अरे नहीं है, लाहुड बोला कर मेरी नहीं जान। है, नहीं है। और जेंटाइल्स को, वो तो वैसी मूर्ति वैसे। पूजक है, उनको स्टैम्प की जरूरत है? नहीं है। हाँ। तो ये जो तुमको बड़े बड़े पास्टर लोग उल्लू बनाते ना, एंटी क्राइस्ट का स्टैम्प, सबसे पहली बात, जब तक रैप्चर नहीं होगा एंटी क्राइस्ट नहीं आएगा। पहला रैप्चर होगा, उसके बाद एंटी क्राइस्ट आएगा। तो ये जो अभी इसे हवा छोड़ के रखे ना, चिप आ गया है, इंजेक्शन आ गया है, मोहर लगना शुरू हो गई, सब बकवास है। आपको डरा के रखते हैं ये लोग, और अपनी दुकान चलाने के लिए और यूट्यूब की दुकान चलाने के लिए। मेरे को इधर आ रहा है नाम उन लोगों का किताबें तक लिख के बैठे हैं। एनीवे, एंटी क्राइस्ट का पूरा इतिहास है, ड्रैगन, बीस्ट, प्रॉफिट, ये सब हम सिखाते हैं बाइबल कॉलेज में। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, 7 सील, 7 trumpets, 7 bowls, सब सिखाते हैं, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो दोस्तों, ये रहा आज का आपका पूरा, आपकी जो आवाज है वो प्रभु का वचन है, प्रभु का तलवार है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सबको अपने मुंह की आवाज से युद्ध करना सीखना होगा, आपको लड़ना सीखना होगा, आपको बात करना सीखना होगा। यू अंडरस्टैंड? आइए प्रार्थना करते हैं, वीडियो को खूब शेयर करें और परमेश्वर के कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद प्रभु जी, आपको महिमा देते हैं, स्तुति देते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर, हम सभी को प्रभु जी आपकी महिमा में इस्तेमाल करें, सही शिक्षा में हम मजबूत हो सकें, ऐसा अनुग्रह मैं आपसे मांगता हूँ प्रभु जी। ये वीडियो जहाँ जहाँ जाएगा उन सबके जीवन में कार्य करें। आदर महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। चलिए दोस्तों, वीडियो को खूब शेयर करें, मिलते हैं अगले हफ्ते। गॉड ब्लेस।